नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। पिछले अध्याय में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बनाए थे, है ना? और त्रिभुजों के जो बचे हुए थ्योरम थे उसको हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम कुछ और क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने 5-6 क्वेश्चन बता दिया था। आई होप सब जो है बन गया होगा। चलिएगा, आज हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने बता दिया था। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। चलिए देखते हैं, सभी जुड़ जाइए। सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सीजी टेट में पूछा गया था क्वेश्चन था, है ना? चलिए सरल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्या दिया गया है। दिए गए चित्र में डी ए लंब ए बी, है ना? मतलब ये जो डी ए वाला पोर्शन है वो किस पे लंब है? ए बी पे लंब है। ठीक है, और सी बी लंब ए बी। ठीक है, जो सी बी वाला पोर्शन है, सी बी वाला जो भुजा है वो ए बी पर लंब है। ठीक है, और ए सी बी डी के बराबर है ना? ए सी बी डी के क्या है? बराबर है। तो हमको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए, इन दोनों त्रिभुजों से, है ना? कौन कौन से त्रिभुज? एक तो सी ए बी, ठीक है, त्रिभुज सी ए बी, या ए बी सी भी आप इसको बोल सकते हैं, है ना? ए बी सी नाम दे देते हैं, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, इसमें देखिए, और ए बी सी में देखिए, और साथ में त्रिभुज बी ए डी में देखिए। ठीक है, कौन कौन से? बी ए डी और ये ए बी सी। मतलब ये वाला एक त्रिभुज है और ये दूसरा वाला है, तो इन दोनों में अपने को देखना है। इन दोनों में देखने से हमको पता चल रहा है कि ये भुजा हमारा बराबर है। ठीक है, ये कोण हमारा बराबर है ना भाई? और साथ में इसका जो संगत कोण है ये भी हमारा क्या है? बराबर है। ठीक है, मतलब दो कोण और एक भुजा जो है बराबर है ना भाई? दो कोण, ठीक है, दो कोण और एक भुजा क्या है? बराबर है। कोण भुजा कोण। ठीक है, तो जब इस तरीके से कथन हमारा बराबर होता है उस कंडीशन में ये जो त्रिभुजें हैं वे आपस में कैसे होती हैं? सर्वांग सम होती है ना भाई? आपस में कैसे होती है? सर्वांग सम होती है। इसलिए पहला जो कथन है हमारा, ए बी सी त्रिभुज, त्रिभुज बी ए डी के कैसा है? सर्वांग सम है। ठीक है, तो पहला वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा में देखियो, ये इसमें कुछ बोला नहीं गया है तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा में बोला है कि ए बी ओ समकोण त्रिभुज है ना? ए बी ओ जो है समकोण त्रिभुज है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो पहला वाला हमारा सही बैठ रहा है, तो पहला वाला इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों कैसे हैं? सर्वांग सम है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नांकित कथनों में से समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य नहीं है ना? सत्य नहीं है बोला है, जहाँ पे एल कोण को अंकित करता है। ठीक है, ये वाला कोण है, जे वाला भी क्या है? कोण है, और के जो है यहाँ पे 90 अंश बना रहा है। तो हमको बताना है कि इस समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन पर नज़र हम डालते हैं। ठीक है, एम को भूल जाइए आप लोग, है ना? एम को भूल जाइए, सब में कॉमन है। ठीक है, एम को भूल जाइए। कोण के, कोण एल और कोण जे। ठीक है, मतलब तीनों अंतः कोण 180 होता है बराबर में, तो पहला कथन तो बिल्कुल सत्य है ना भाई? चाहे वो समकोण त्रिभुज ही क्यों ना हो, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पर नजर डालिएगा। कोण एल और कोण जे कैसे हैं? न्यून कोण है। ठीक है, ये हमको बोल दिया गया है कि ये कैसा है? 90 अंश है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक कोण हमारा 90 अंश हो गया तो दूसरा कोण हमारा न्यून कोण होगा, है ना भाई? क्योंकि बच बच गया हमारा कितना? 90 अंश बच गया। तो ये दोनों कैसे होंगे? इन दोनों का योग जो है 90 अंश के बराबर होगा। इसलिए ये दोनों कैसे होंगे? कोण एल और जेड न्यून कोण होंगे। तो दूसरा कथन भी हमारा सही हो गया। तीसरा कथन क्या बोला गया है? इसको भूल जाइए अभी, एम को। कोण एल और कोण जे,
कैसे हैं, 90 अंश के बराबर हैं, है ना। अभी मैंने बताया क्योंकि ये वाला कोण हमारा 90 अंश हो गया है, तो इनका जो योग होगा ये तो न्यून कोण होगा ही, साथ में ये किसके बराबर होगा, 90 अंश के बराबर होगा। तो तीसरा कथन भी हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। चौथा बोला गया है कि एल और जे अंकिक कोण है ना। इसका मतलब होता है अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण। तो देख लीजिए एल और जेड तो अधिक कोण हो ही नहीं सकता, है ना भाई। इसलिए हमारा चौथा कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, सत्य नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा आप लोग का, एल और जे अंकिक कोण है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अपन अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक बार पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ए बी सी 30 अंश तथा कोण ए सी डी 110 अंश हो तो कोण बी ए सी का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमको एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी में, बी सी को पॉइंट डी तक जो है बढ़ा दिया गया है ना। तो आप सभी जानते हैं ये वाली भुजा, सॉरी ये वाला कोण हमारा किस तरीके से कोण कहलाएगा, है ना। ये वाला हमारा बाहर में बन रहा है कोण, इसलिए ये कौन सा कोण कहलाएगा, बहिष्कोण, है ना भाई। कौन सा कोण कहलाएगा, बहिष्कोण। तो मान लेते हैं कि ये बहिष्कोण क्या है, अल्फा है। तो इस त्रिभुज ए बी सी को, है ना, त्रिभुज ए बी सी को देखने से हमको पता चल रहा है इसका बहिष्कोण अल्फा का मान कितना है, 110 अंश है ना भाई। अब आप जानते होंगे, ठीक है, हमको बताना क्या है, बी ए सी का मान। बी ए सी का मान मतलब इस वाले कोण का मान अपने को क्या करना है, बताना है ना भाई। इस वाले जो कोण है इसका मान अपने को क्या करना है, बताना है। तो आप सभी जानते होंगे कि बहिष्कोण, है ना, बहिष्कोण संगत अभिमुख दो कोणों के योग के बराबर होता है ना। मतलब जो अल्फा है किसके बराबर होगा, कोण बी और कोण ए के बराबर होगा, है ना भाई। इसका मान हमको दिया है 110 अंश। कोण बी का मान ऑलरेडी चित्र में दिया हुआ है 30 अंश, प्लस कोण ए यानी बी ए सी, है ना। मैं इसको पूरा ले लेता हूँ, कोण बी ए सी, इसका मान अपने को निकालना है। तो यहाँ से कोण बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 110 में अपन क्या करेंगे, 30 को घटा देंगे। तो 110 में आप लोग 30 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ कोई घबराने वाली बात नहीं है, छोड़ना नहीं है, बहुत ही इजी आता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। बस बहिष्कोण का अपन जो नियम पढ़े थे उसी को लगाए हैं, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इसी प्रकार से है। क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी को बाईं ओर डी तक तथा दाईं ओर ई तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण ए बी डी का मान कितना है, 110 है, और कोण ए सी ई का मान 120 है। तो बी ए सी, है ना, पुनः से हमको क्या करना है, ये वाला कोण जो है फाइंड आउट करनी है। बी ए सी का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला कोण अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिएगा अब देखिए यहाँ से इसको बढ़ा दिया गया है और इसका मान कितना है, 110 है। ठीक है, इसका मान कितना है, 110 है। तो आप सभी जानते हैं कि इस तरीके से अगर एक सीधी रेखा बन रही है और यहाँ पे कोई कोण है ऐसा, ठीक है, अगर ये 110 बना रहा है तो टोटल कोण हमारा कितना होता है, टोटल सीधी रेखा पे अगर कोई भी कोण बन रहा है तो वो हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इस पूरे का मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान मेरा कितना है, 180 अंश है। तो केवल यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, है ना, केवल यहाँ तक का मान मतलब ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, है ना भाई, क्योंकि पूरा 180 होना चाहिए। तो जब ये 110 हो गया है तो ऑलरेडी ये कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला कोण कितना होगा, पूरा इधर वाला पोर्शन 120 हो गया है, तो इधर अंदर वाला पोर्शन बचा है वो कितना होगा, ये होगा 60 अंश, है ना भाई।
ठीक है, समझ में आ गया कैसे आया ये, क्योंकि टोटल सीधी रेखा में जो बनती है कोण वो 180 अंश की बनती है। अब देखो, अब दो कोण हमको पता चल गया तो तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। मतलब कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए। ए को मैं पूरा लिख देता हूँ, बी ए सी। इस पूरे का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। कोण बी का हमने निकाल लिया 70 प्लस कोण सी का हमने निकाल लिया 60 प्लस कोण बी ए सी हमको निकालना है ना भाई? तो ये हो जाएगा 180 अंश। अब कोण बी ए सी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 6 13, 130 हो जाएगा। 130 प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 अंश, है ना? तो यहाँ से कोण बी ए सी, इसका मान कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130, यानी कितना हो जाएगा? 50 अंश हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, सी ऑप्शन। ऐसे प्रश्नों को आपको सरल करने की भी जरूरत नहीं है, आप आसानी से आंख मूंद करके भी निकाल सकते हैं, है ना भाई? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, थोड़ा सा अलग है ये, है ना? एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कोण बी, है ना, चित्र में कोण बी बराबर 70 अंश, मतलब ये वाला मान हमारा 70 अंश दिया है। कोण सी बराबर 60 अंश, कोण सी 60 अंश दिया हुआ है। ई जो है बी सी का मध्य बिंदु है। ई जो है क्या है? बी सी का मध्य बिंदु है ना? बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। एफ ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है? एफ है, ठीक है। तो एफ ई बी का मान क्या होगा? एफ ई बी मतलब ये वाला कोण अपने को क्या करना है? निकालना है, ठीक है। चित्र को मैं इस तरीके से सीधा बना लेता हूँ एक बार। ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बीच में लंबा दोनों का पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ से ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ई और एफ, ठीक है। इस तरीके से चित्र दिया हुआ है ना? इसका मान हमको कितना दिया हुआ है? 70 अंश, ठीक है। और कोण सी का मान हमको कितना दिया है? 60 अंश, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है इस तरीके से। ये इसका मध्य पॉइंट है। दोनों मध्य पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो सीधी रेखा बनती है ना? अब देखिए, अब इस त्रिभुज ए बी सी में नजर डालिए। त्रिभुज ए बी सी को देखने से हमको स्पष्ट पता चल रही है कि जो ई एफ जो मध्य बिंदु दोनों का है वो समांतर है किसके? सी ए के या ए सी के, है ना भाई? ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के समांतर हैं, है ना भाई? कैसे हैं ये दोनों? एक दूसरे के समांतर, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको रेखा वाले में बढ़ाया था इस तरीके से, ऐसे। अगर कोई यहाँ पे आ, जो है कोई भी भुजा काट रही है या रेखा काट रही है, तो यहाँ पे जो भी बनता है कोण, इस पर जो भी बनता है कोण, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कहीं से भी काटे, ये दोनों कोण हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 60 है तो ये भी क्या होगा आपका? 60 होगा, है ना भाई? ये भी क्या होगा आपका? 60 होगा। अब अब जरा देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, समझाने के लिए बताया था, है ना? चलिए अब देखिए, इस त्रिभुज को देखने से आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा, है ना? अब ये कोण बी का मान हमारा 70 आ गया, है ना? कोण ई का मान 60 आ गया। अब हमको पूछा क्या है? एफ ई बी, है ना? कोण एफ ई बी का मान कितना होगा? तो यही तो निकालना था ना भाई अपने को, एफ ई बी। इसका मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि समांतर है। तो ये वाला जब 60 बन रहा है तो ये भी कैसे होगा? 60 जो है बनेगा, ठीक है। ये भी कैसे बनेगा? 60 जो है बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, सबको समझ में आ गया होगा। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कौन सा आ रहा है आपका? बी ऑप्शन आ रहा है इसमें, तो ये बी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। आकृति में ए बी सी एक त्रिभुज है। कोण ए बी डी की माप डिग्री में है ना?
कोण ए बी डी हमको निकालना है, ए बी और डी, मतलब ये वाला कोण अपने को क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, चलिए भाई निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ से, देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल है। इस त्रिभुज को आप देखिए, त्रिभुज ए बी डी है ना, इस त्रिभुज को देखिए, यहाँ से देखिए इसको जो है आगे इस तरीके से बढ़ाया गया है ना भाई, आगे इसको क्या किया गया है, इस तरीके से बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये कैसा कोण है, बहिष्कोण है ना, कैसा कोण है, बहिष्कोण। ठीक है, मतलब अल्फा, अल्फा का मान कितना है, 119 है। तो आप सभी जानते हैं है ना, बहिष्कोण अगर इस तरीके से बन रहा है तो बहिष्कोण का मान कैसे होता है, संगत दोनों कोणों, अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है ना, मतलब जो 119 है इसके संगत अभिमुख कोण, अब इसके संगत अभिमुख कोण कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो कोण ए हो जाएगा और कोण बी हो जाएगा, है ना, कोण ए हो जाएगा प्लस कोण ए बी डी हो जाएगा। ठीक है, कोण ए का मान तो हमको दिया है 62 और ये बहिष्कोण 119 हो गया, प्लस कोण ए बी डी, ये हमको क्या करना है, यहाँ से निकालना है ना भाई, निकाल दीजिए। तो इसलिए कोण ए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 119 माइनस 62, घटा दो भाई, तो 9 में 2 घटाएंगे तो 7 और 11 में 6 घटा देंगे तो 5, कितना आ जाएगा, 57 आ गया। देख लीजिए ये ऑप्शन आएगा आपका, है ना, बहुत ही सरल था। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से प्रश्न जो है आते हैं, घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल अच्छे से बनाना है। चलिएगा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सीजीटेट का क्वेश्चन है ये, आपके सीजीटेट में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर में ये आया हुआ था। चलिएगा, क्या बोला गया है, दिए गए चित्र में क्यू टी लंब पी आर, क्यू टी लंब पी आर, लंब है मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, और टी क्यू आर बराबर 40 अंश, टी क्यू आर बराबर 40 अंश, तो ये हमारा 40 अंश दिया हुआ है, तथा एस पी आर बराबर 30 अंश, एस पी आर बराबर 30 अंश, ये वैल्यू हमको कितना दिया गया है, 30 अंश जो है दिया गया है। तो क्या करना है, x और y का जो है मान अपने को निकालना है। ठीक है भाई, x और y का मान अपने को निकालना है, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा जरा यहाँ पे, है ना, अगर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं दिया है तो मैं इसको O मान लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया है तो इसको मैं O मान लेता हूँ। अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज टी पी ओ, ठीक है, टी पी और O, इसमें देखिए आप, ये मेरा 90 अंश दिया है ना, ये मेरा 30 अंश दिया है, तो इसका मान मैं निकाल सकता हूँ, एक 90 है एक 30 है, तो इसका मान मेरा कितना हो जाएगा। ठीक है, एक 90 है और एक 30 है, दोनों मिला के कितना है, 9 3 12, 120 है। तो कोण ओ का मान, कोण ओ का मान कितना हो जाएगा, टोटल 180 अंश होता है, तो 180 में 120 घटा दीजिए तो 60 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। और जरा ध्यान दीजिए, इस तरीके से अगर कोई भी कोण बनता है, यहाँ पे अगर 60 बन रहा है तो जस्ट ऑपोजिट उसका संगत कोण कितना होता है, ये भी 60 अंश का होता है ना भाई, एकांतर कोण, है ना, ये भी कितने का होता है, 60 अंश का होगा। ये जब 60 बना रहा है तो ये भी मेरा कितना बनाएगा, 60 बनाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए, तो ये भी मेरा कितना हो गया, 60 अंश हो गया। ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज में देखिए, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज क्यू ओ एस। ठीक है, ये ये हो जाएगा आपका Q, ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा S। इसमें देखिएगा, इसका मान 60 हो गया, इसका मान 40 हो गया, तो यहाँ पे Y दिया है ना, तो आसानी से निकाल सकते हैं, 60 प्लस 40 प्लस Y, पूरे का मान कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा, है ना, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। अब निकाल दीजिए, 60 और 40 होता है हमारा 100 प्लस Y बराबर 180, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 यानी 80 हो जाएगा। ठीक है, मतलब y का मान मेरे को कितना मिल गया, y का मान मुझे मिल गया 80। ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन से देखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि b आने वाला है, क्योंकि y का मान आ गया 80,
x का मान 50 आएगा। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट बी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, लेकिन मान के चलो अगर इसमें भी 80 दे दिया यहाँ पे, है ना, तब कैसे करोगे, है ना, उस कंडीशन में चलिए बता देते हैं कि कैसे बनाना है इसको। चलिएगा देखिए सभी, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए x यहाँ पे है ना, x हमारा क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए y का मान हम अपने को कितना मिल गया, y का मान अपने को मिल गया 80। तो ये वाला पोर्शन 80 मिल गया, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि टोटल जो है सरल रेखा में बनने वाला कोण 180 होता है। तो ये जब 80 हो गया तो ये 100 होगा। अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज क्यू टी आर, ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। और क्यू टी और ये आर, यहाँ पे लंब डला है इसलिए ये 90 अंश का कोण बना रहा है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो कोण टी हमारा 90 अंश है, 90 प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 40 दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 40 प्लस, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है तो x हो जाएगा पूरे का बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सरल कर दीजिए, तो 9 4 13, 130 प्लस x बराबर 180, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 130 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं आप। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू 50 मिल गई और y की वैल्यू कितनी मिल गई, 80 मिल गई। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरीके से बनाएंगे अपन। चलिए और देखते हैं आगे प्रश्न हमारा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, दी गई आकृति में कोण बी ए सी 40 अंश, जहाँ पे कोण बी और कोण सी के अर्धक क्रमशः बी ओ और सी ओ है। मतलब कोण बी और कोण सी को दो भागों में कौन बांटता है, बी, बी ओ ये वाली भुजा और सी ओ ये वाली भुजा, कोण बी और सी को दो भागों में बांटता है। तो कोण बी ओ सी, है ना, बी ओ सी मतलब ये वाला जो है एंगल अपने को बताना है कि कितना होगा। ठीक है, चलिए सरल कर देते हैं। देखिएगा सबसे पहले आप पूरे इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें, है ना, तो यहाँ से कोण बी प्लस कोण सी बराबर प्लस, यहाँ पे कितना दिया है, 40 अंश दिया है, यानी कोण ए बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा, अंतः कोणों का योग। ठीक है, कोण बी प्लस कोण सी प्लस ए का मान 40 अंश दिया है, बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। यानी कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 40 घटा दीजिए तो 140 अंश। ठीक है, इस वाले का मतलब ये वाला पूरा कोण है, इसको अगर मैं पूरा लिखता हूँ तो जाएगा कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी, इसका मान अपने को कितना मिल गया, 140 अंश मिल गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो कोण बी है और ये जो कोण सी है ना, बी ओ और ओ सी इसको क्या करता है, दो भागों में बांटता है, मतलब इसका अर्धक है, इसका क्या है, अर्धक है ना। तो अगर मैं इसको कोण बी को, अब इसके लिए अगर मैं लेता हूँ, इसके लिए अगर मैं लेता हूँ केवल इस कोण को और इसके लिए लेता हूँ केवल इस कोण को, मतलब यदि मैं त्रिभुज बी ओ सी में देखूं, ठीक है, यदि मैं त्रिभुज बी ओ सी में देखूं तो कोण बी और कोण सी क्या है, इन दोनों का अर्धक है ना। तो अर्धक है मतलब इसका जो भी वैल्यू होगा उसका जस्ट आधा होगा। ठीक है, तो इसका क्या है, 140 है तो 140 का आधा कर दो, मतलब 70 हो जाएगा, क्योंकि दो भाग अर्धक है मतलब दो भागों में बांटता है। तो दोनों का योग अगर 140 है तो उसका अर्धक यानी बटे दो हो जाएगा, है ना भाई। तो कोण बी प्लस कोण सी कितना आ गया हमारा, 70 आ गया। अब अब हम इस त्रिभुज में देखेंगे अंतः कोणों का योग हमारा 180 अंश होता है। तो कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ओ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। बी और सी का मान हमारा कितना दिया है, 70 दिया है, प्लस कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, है ना। मतलब कोण
ओ बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 70। और ये कोण ओ कैसा है, कोण बी ओ सी है ना। कोण ओ लिख रहा हूँ मतलब बी ओ सी है वो पूरा। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा 180 में 70 घटा दीजिए 110 अंश, है ना। ये देखिए, तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा कोण बी ओ सी का मान सी आ जाएगा आपका। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे जो है बनाते हैं, है ना भाई। बहुत ही सरल है, सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए, जब अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत होगा तो। ठीक है, उसको फिर से एक बार क्लियर करा देंगे। और समझ में आ रहा है तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो है वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जैसे ही मैथ्स का पार्ट खत्म होता है, कुछ कुछ इसमें अपन छोड़े हुए हैं चैप्टर, जो जो चैप्टर छूटा हुआ है उसको आप लोग सहायक शिक्षक वाले वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ कुछ सिलेबस जो है दोनों के लिए सेम है, तो मैं इसको फिर से रिपीट नहीं किया हूँ। आप लोग सहायक शिक्षक वाले पोर्शन में जा करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जो जो छूटा था, जो जो चैप्टर बचा हुआ है उसको मैं करा रहा हूँ। तो इस मंथ तक मेरे ख्याल से ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर अपन साइंस का चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाद में नोटिफाई करेंगे अपन कब से स्टार्ट करेंगे। 1 मार्च से करेंगे करके मैंने बताया था, तो 1 मार्च से अपन स्टार्ट करेंगे। चलेगा, आगे देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए सभी देखिएगा ध्यान से। देखिए, दी गई आकृति में कोण ए सी ओ, ठीक है, ए सी ओ ये दिया है 65 अंश, कोण ओ ए सी 45, ओ ए सी 45 तथा ओ डी बी, ओ डी बी ये कितना दिया है 85 दिया है। तो ओ बी डी जो है, ओ बी डी जो है कितना होगा, मतलब ये वाला अपने को एंगल बतानी है कि कितना होगा। ठीक है, बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। देखो भाई, ये वाला आपको पता चल गया कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा पता चल गया सबको। 180 में क्या करेंगे अपन, इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए, तो 6 4 10 और 5 5 10, 6 4 10 और 11, है ना। कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, तो 110 में 180 में 110 को घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 70 आएगा। ठीक है, तो ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब जब ये 70 डिग्री है तो इसके जस्ट विपरीत एकांतर कोण भी हमारा कितना होगा 70 डिग्री होगा, है ना। सॉरी, संगत कोण हमारा कितना होगा 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। अब ये दोनों मिल गया तो ये आसानी से हम निकाल सकते हैं, है ना भाई। निकाल दो कोण बी, है ना, कोण बी, या इसको कोण ओ बी डी भी बोल सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका 70 प्लस 85, इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना। सॉरी, 180 से माइनस कर देंगे, और ठीक है 180 माइनस 70 प्लस 85 कर दो भाई। 180 माइनस 70 और 85 को जोड़ दीजिए, तो 8 7 15 155। अब 180 में 155 को घटा दो, कितना आएगा 5 आ गया, और ये 18 में 16 करेंगे 2 आ गया। कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे जो है बनाते हैं। तो देख लीजिए, आपका 15 क्वेश्चन मैंने करा दिया है ना, त्रिभुज से रिलेटेड। अब हमारा इस चैप्टर में बच गया वृत्त वाला पोर्शन और चतुर्भुज वाला पोर्शन। तो वृत्त और चतुर्भुज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। या तो त्रिभुज से आएगा, है ना, या वृत्त से आएगा, या समांतर चतुर्भुज से। 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, 2 नंबर पक्का है, समझिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी का क्लास जो है वृत्त और समांतर चतुर्भुज क्लास अपन मंडे से देखेंगे। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन आपको डाउट रहेगा उसको आप फिर से जो है बना करके देखिएगा, या वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को शुभ रात्रि।